सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि किताबें मत पढ़ो, किताबों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है? जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि किताबों में सिर्फ हमें सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो क्या है? वो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा मन है, जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे गहरे दबे हुए दुख हैं, गहरे दबे हुए दर्द हैं, कुछ अफसोस है, कुछ गहरी दबी हुई खुशियां हैं या कुछ भी है। अब हमारे गहरे दबे हुए पुरानी याददाश्तें, पुरानी मेमोरीज या कुछ भी है, वो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो अगर हम किताबों के स्टूडेंट ना होकर जिंदगी के स्टूडेंट बने तो इससे हमें ज्यादा लाभ होगा, ऐसा जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं। तो इस बात को अभी मिस इंटरप्रेट हमने ये नहीं करना कि उनके कहने का यही मतलब है कि किताबें तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा उनका मतलब नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि किताबों के साथ साथ, यानी कि किताबें पढ़ो, किताबों के साथ साथ हम अपने मन को पढ़ें, हम अपनी फीलिंग्स को पढ़ें, हम अपने इमोशंस को पढ़ें, हम अपने अंदर दबे हुए हर राज को पढ़ें। यानी कि दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है, बुक्स भी पढ़नी है और ये भी पढ़ना है। और ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं वो हर बात सच नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं इस बात को समझाने के लिए। पहले समय हुआ करता था कि लड़कियों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था, यानी कि पत्नियों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था। और आज का जमाना है, आज के जमाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियों पर ही अत्याचार हो रहा है। आज के जमाने में पतियों पर भी अत्याचार हो रहा है और कई पत्नियां कर रही हैं, कई लड़कियां अत्याचार कर रही हैं लड़कों के ऊपर भी। हालांकि दोनों बातों ही सच है, लेकिन इस जमाने में उल्टा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ पुराने जमाने की किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि सिर्फ लड़कियों पर अत्याचार होता है। पर क्या वो आज की डेट में सही है? आज की डेट में ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लड़कों पर भी अत्याचार हो रहा है। चलो, ये तो थी सिर्फ एक एग्जाम्पल इस पॉइंट को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हर बात किताबों में ही सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या करना है? अपने प्रेजेंट जीवन को भी देखना है, प्रेजेंट लाइफ को भी देखना है, प्रेजेंट सोच को भी देखना है, प्रेजेंट फीलिंग्स को भी देखना है, और साथ साथ में किताबों को भी पढ़ना है और देखना है कि किताबों में, किसी भी किताब में, चाहे वो कोई भी किताब हो, उस किताब में क्या ऐसी बातें हैं जो आज के समय में भी सही हैं। अगर वो सही है तो उनको फॉलो करना है, अगर वो सही नहीं है तो उनको रिजेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि पूरी किताब को ही रिजेक्ट कर देना है। जैसे सपोज करो कोई भी एक किताब है, उसमें अगर 100 बातें लिखी हुई हैं और अगर उन 100 बातों में से एक भी बात आज के समय के अनुसार सच है तो उस बात को मान लेना है, और जो बाकी 99 बातें हैं उन बातों को इग्नोर कर देना है। ठीक है? और साथ ही साथ प्रेजेंट लाइफ का ध्यान जरूर रखना है और बुक्स में भी सीखना है। कई बुक्स ऐसी होती हैं जहां पर 100 में से 90 बातें सही होती हैं, तो उन 90 बातों को मान लेना है। तो इस कदर जो जीडू कृष्णमूर्ति जी ने कहा था, और उस बात का सही मायने में यही अर्थ है मेरे अनुसार। तो आप भी ऐसा फॉलो कीजिए। बहुत सही बात है, जीडू कृष्णमूर्ति जी की बुक्स पढ़ें, काफी अच्छी बातें उनमें लिखी हुई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।